मुझे ठुकराने की औकात है तेरी? तो जैसा कमजोर लड़का मुझे यानी राजकुमारी ऐश्वर्या को बीवी बनाने से मना कर रहा है, तुझे तो सबक सिखाना ही होगा, सड़क छाप लड़के। कैसे भरी सभा में राजकुमारी के घमंड को चूर चूर कर दिया राज्य के सबसे नाकारा लड़के विद्युत ने। जिस खूबसूरत लड़की से हो सकती थी शादी, अब उसी से करना होगा युद्ध। जो राजकुमारी गले में वरमाला डालने वाली थी, अब वही काटेगी गला। जिस सर्वशक्तिमान ग्रंथ को पाने के लिए 5000 सालों से देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, उसी ग्रंथ ने खुद चुना इंद्रपुरी के सबसे कमजोर लड़के को, जिसने अपना पहला चक्र तक जागृत नहीं किया था। उस शक्तिहीन लड़के के सामने राज्य के सबसे बड़े योद्धा कैसे हो गए निहत्थे। सुनिए इस हैरत अंगेज कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और वो भी फ्री। हे भगवान, राजकुमारी ने अपने स्वयंवर की एक ऐसी शर्त रख दी है। बब्बर के मुंह से खून टपकने का मतलब जानते हो ना? हाँ, इसका मतलब बब्बर शेर के मुंह से खून की जितनी भी बूंदें धरती पर टपकेंगी, उतने ही नए खूंखार शेर पैदा होते जाएंगे और उनका सामना करना नामुमकिन होगा। मैं हूँ इंद्रपुरी की राजकुमारी और आज है मेरा स्वयंवर, जिसे जीतने वाला बनेगा मेरा पति, और साथ ही उसको मिलेगा इंद्रपुरी का वो राज सिंहासन जिसे चारों दिशाओं के राजकुमार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या इस स्वयंवर की खतरनाक शर्त के आगे कोई योद्धा टिक पाएगा? क्योंकि इस स्वयंवर को जीतने के लिए खूंखार शेर बब्बर को हराना होगा। इतना कहकर राजकुमारी ऐश्वर्या अपने सिंहासन पर बैठ गई और पूरी राजसभा खूंखार बब्बर शेर की दहाड़ से गूंज उठी। बब्बर की दहाड़ से पूरी सभा सन्न रह गई और राजकुमारी ने एक बार फिर योद्धाओं को ललकारते हुए कहा, देखा आप सबने, ये बब्बर शेर अपने ही जैसे हजारों शेरों को सिर्फ अपने रक्त की एक बूंद से पैदा कर सकता है। इसीलिए ये स्वयंवर जीतना किसी मामूली योद्धा के बस की बात नहीं है। कौन है जो इस बब्बर को मारकर मेरे दिल के रास्ते इस सिंहासन पर कब्जा जमाने को तैयार है? जो योद्धा अपने आप को इस शर्त के काबिल समझते हैं, वो सामने आ जाए। राजकुमारी की ललकार सुनकर दक्षिण कुल के राजकुमार गुस्से में तमतमाकर अखाड़े में कूद पड़े और 100 हाथियों को पटकने वाले राजकुमार एक ही बार में खूंखार बब्बर का शिकार बन गए। अब हर कोई हैरान था और परेशान भी। अपनी वीरता पर इतराने वाले योद्धा समझ ही गए होंगे कि इंद्रपुरी की राजकुमारी से शादी रचाना आसान नहीं है। इतना कहकर राजकुमारी अगले योद्धा को अखाड़े में बुलाने ही वाली थी कि तभी भीड़ को चीर कर एक पतला दुबला लड़का बिना किसी हथियार के अखाड़े में आ पहुंचा, जिसे देखकर पूरी राजसभा जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये तो विद्युत है, ये भी लड़ेगा क्या? इसके पास तो अपने माँ बाप की शक्तियाँ भी नहीं है। ये तो इंद्रपुरी का वो अभागा है जिसके पास चक्र की एक शक्ति भी नहीं। लेकिन ये यहाँ इस स्वयंवर में क्या कर रहा है? भीड़